इसके आगे आप और बढ़े तो आपने नए नए डिशेस बनाने घर में शुरू कर दिए, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उससे बोर हुए तो फिर ड्रॉवर या जो भी आपके प्राइवेट कुछ ऐसे पेजेस थे या बुक्स थे या पेपर्स थे, वो सब आपने सेटल करना शुरू कर दिया। और उससे आगे बढ़े तो किसी का वेट गेन हुआ तो या फिर किसी का वेट लूज हुआ। अब तक जो भी हमने इन पीरियड में 56 डेज में हमने किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने आउटर वर्ल्ड के लिए किया। अगर हमने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए या हमने कुछ शेयर किया हमारे व्हाट्सएप पे या कहीं पे, बट एवरीथिंग वी वर डूइंग फॉर द आउटर वर्ल्ड एंड समवेयर दैट वाज गिवन अस अ काइंड ऑफ अ सेटिस्फेक्शन, राइट। पर फ्रेंड्स, आज और सिर्फ बात करनी है मुझे हमारे इनर सर्कल के बारे में, कि हम ऐसा क्या करें कि ताकि हमारा ग्रोथ मेंटली और फिजिकली दोनों वे से और बहुत स्पीड से हो। इमेजिन करिए कि लॉकडाउन खत्म हो गया है, ठीक है, और ये दोनों कार में से आपको किसी एक कार पे लॉन्ग ड्राइव में जाना है। अभी रोल्स रॉयस ये है ए नंबर एंड द BMW इज अ बी। जल्दी से अपने चैट बॉक्स में डाले कि आपको कौन से कार में जाना है लॉन्ग ड्राइव पे। मैं रिप्लाई का वेट कर रही हूँ, जल्दी से। BMW, अच्छा। शायद जो नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उनको मर्सिडीज में जाना है, राइट, या फिर टू व्हीलर पे। अब ध्यान से सुनिए मुझे बात क्या करनी है। ये दोनों कार जो है खुद के वैल्यूज है, खुद की ब्रांड है। हम उनके ब्रांड के ऊपर काम करते हैं और हमारा ड्रीम है कि हमें इसके लिए कुछ करना है। अभी फिलहाल जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनमें से किसी को भी शायद मारुति याद नहीं आई होगी। नो डाउट मारुति का भी खुद का एक वैल्यू है, पर BMW के सामने मारुति की वैल्यू कुछ नहीं है। तो आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज आवर वैल्यू इन अ लाइफ। लॉकडाउन के पहले जब हम थे, जो भी प्रोफाइल से आप बिलोंग करते हैं, हमारा आधा दिन उसके लिए जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑफिस वर्कर है तो 8 to 9 आवर्स ऑफिस में, देन ट्रैवलिंग, और बाकी का टाइम जो मिलता था मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है और ऐसा रिसर्च किया हुआ है कि अगर वीक एंड में या फैमिली में या ऑफिस में अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट है तो हम बिजी हो जाते थे वो इवेंट के लिए। जैसे कि लेट्स से किसी की पार्टी है, तो पहले तो हम सोचते थे कि भाई पार्टी में हम ऐसा क्या करें अनोखा। देन उसके लिए हम मटेरियल कलेक्ट करना शुरू करते थे। मटेरियल कलेक्ट हो गया तो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कि कौन कैसे क्या करेगा, वो सब में टाइम हमने स्पेंड किया। उससे आगे बढ़े तो फिर डे हमने सेलिब्रेट किया। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था क्योंकि दो काम हम करते थे, एक जो ऑफिशियल हमारा काम है वो, और दूसरा जिसका इवेंट के लिए हम तैयारी कर रहे थे। यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई। इवेंट खत्म होने के बाद भी हम कंटिन्यूअसली, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली वो इवेंट के बारे में सोचते रहे कि सबका रिएक्शन क्या आया, सबको ठीक लगा ना, सब क्या सोचेंगे मेरे लिए, नेक्स्ट टाइम मुझे वो काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं ग्रुप में तो रहूंगा ना, मैं डिटैच तो नहीं हो जाऊंगा ना। आप सुन रहे हैं ना और आप समझ रहे हैं मैं जो बोलना चाह रही हूँ। मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम हम दिन में 24 आवर्स में से मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक सब्स्टिट्यूट का रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब कि ऑफिस में एक नई पर्सनालिटी, घर में एक नई पर्सनालिटी, कलीग्स के साथ कुछ और, फ्रेंड्स के साथ कुछ और। मतलब एज ए इंडिविजुअल मुझे मेरे रोल हर बार चेंज करने पड़ रहे हैं। मीन्स आई हैव बिकम सब्स्टिट्यूट। और ये सब भी मैं क्यों कर रही हूँ या आप क्यों कर रहे हैं, इसके लिए भी रीजन है। बिकॉज मे बी वी ऑल आर लुकिंग फॉर लव, वी ऑल आर लुकिंग फॉर स्पेस, वी ऑल वांट द टाइम ऑफ अदर्स। एब्सोल्युटली राइट है, बिकॉज वी वांट दैट, राइट। बट ये सिचुएशन में अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे कि उनको क्या लगेगा अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो, अगर ऐसा हुआ तो क्या। अब ये लॉकडाउन में लेटेस्ट जो चल रहा है कि आईटीज वाले सारे जॉब पे हैं, कोचिंग वगैरह या टीचिंग प्रोफेशन में जो है मोस्टली वो भी वर्किंग में हो गए हैं।
एक्सपोर्ट्स वाले भी वर्किंग में हैं, मेडिसिन वाले वर्किंग में हैं, ग्रेन्स या वो सब भी वर्किंग में हैं। मेरा कब शुरू होगा? मुझे लोग क्या कहेंगे, अरे यार मैंने पहले पढ़ाई कर ली होती तो इस वे से, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और हम मल्टीपल वे में हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं हमारे साथ। एंड प्लस अभी जो घर में हमारे साथ अटैच है उनके साथ भी ऐसा हमारा हो रहा है। एम आई राइट? तो अभी करना क्या है इसके लिए? सबसे पहला है डोंट चेंज योरसेल्फ। अब जितनी बार अपने चेंज को, अपने सेल्फ को चेंज करोगे उतनी बार आपको हर्डल आएगी। ये हर्डल मेंटली, फिजिकली हर वे से आएगी। एंड मैं तो ऐसा बोलूंगी कि ये एक लॉकडाउन पीरियड नहीं है पर ये एक सैड डिसऑर्डर है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैड? जिसमें S stands for stress, A stands for anxiety, SAD and D stands for depression. तो डू यू वांट दैट कि आपको भी अलग अलग वे से ऐसा सैड डिसऑर्डर हो? अगर ये नहीं चाहिए तो आप जो हो आप वो ही प्रेजेंट करो, पहले एंड आफ्टर लॉकडाउन एंड अभी भी। डोंट चेंज योरसेल्फ, क्योंकि वही एक्सेप्ट आप खुद करोगे एंड सोसाइटी आपको करेगी एंड यू विल रिच टू योर सोल एज यू आर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू लर्न ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। बहुत ध्यान से देखिए ये इमेज को। अभी सब में सबसे पहले जो मैन है वो ग्रास ले रहा है, उसके पास मशीन है, वो मशीन से अपनी घास को निकाल रहा है। इसका काम बहुत 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 स्पीड से हो रहा है। वो खुश है क्योंकि बहुत कम टाइम में उसका काम हो रहा है। अभी नीचे जो है वो रूट से निकालने की कोशिश कर रहा है, हाथों से कर रहा है, पेनफुल बहुत है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। फ्रेंड्स, जब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे मेरे सेल्फ को जैसा है वैसा सबके सामने प्रेजेंट होना है, तो उसके लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है कि वैल्यू बिल्ड करना। BMW जैसा वैल्यू अगर मुझे चाहिए, मुझे सब्स्टिट्यूट नहीं बनना है, तो आई हैव टू क्रिएट माय वैल्यू। भले वो शायद स्लो प्रोसेस हो वहां तक पहुंचने के लिए, पर फिर भी अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली है वहां तक जाने के लिए। ये लॉकडाउन के पीरियड में अगर मैं मशीन का यूज करके फास्ट मेरा काम करूंगी, मैंने सोचा कि हाँ चल ठीक है ये मेरे में डिसक्वालिटी है ना, मैं इम्प्रूव कर लूंगी, तो रिजल्ट भी वैसा ही होगा, मैं वापस बैक टू वैसे हो जाऊंगी मैं जैसे थी। पर अगर मैं स्लोली स्लोली रूट में जाके सर्च कर रही हूँ कि अरे यार ये तो मेरे क्वालिटी नहीं थे, ये तो मैं ऐसा नहीं था, तो आई विल गेट 100% रिजल्ट। और ये 100% रिजल्ट के लिए अगर मुझे जाना है तो सबसे पहला मेरा रोल होगा आई विल फाइंड आउट माई मेंटर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटर एंड व्हाई आई नीड अ मेंटर? फ्रेंड्स, आजकल मुंबई में या बाहर के भी हर जगह पे ये सिनारियो है, द पीपल वांट टू स्टे इन न्यूक्लियर फैमिली। एम आई राइट? इन जॉइंट फैमिली द ओल्डन डेज में ऐसा रहता था कि बहुत सारे लोग साथ में रहते थे, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, अंकल, आंट, तो बहुत सारे प्रॉब्लम उनको देख के सॉल्व होते थे। उनमें से हमको मोटिवेशन मिलती थी कि लाइफ में कैसे जीना है, कैसे आंसर्स देने हैं और कैसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। अभी हम ठहरे न्यूक्लियर फैमिली वाले, तो कोई है ही नहीं, फैमिली में इतनी पड़ती नहीं है, ओपिनियन सबके अलग अलग हो रहे हैं बिकॉज मे बी एजुकेशन, मे बी नॉलेज जो हमारे पास है। सो नाउ दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू फाइंड योर मेंटर। मेंटर चाहे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं, आपका पार्टनर बन सकता है, आपके कोई गुरु भगवंत भी बन सकते हैं, पर यू हैव टू फाइंड योर मेंटर। जैसे कि अर्जुन का भी मेंटर था, किसमें? रामायण में कि महाभारत में? मैं आपकी आवाज तो नहीं सुन सकती पर मुझे पता है आपका आंसर क्या है। अर्जुन का भी मेंटर था कृष्णा। और आजकल जो बहुत फेमस सीरियल जो सब लोग दिन में देखते ही रहते हैं, दैट इज तारक मेहता। उसमें जेठालाल का मेंटर कौन है?
बताइए, है कि नहीं है? कौन है? तारक मेहता है ना? तो फिर अगर वो भी हमें वही शो कर रहा है कि जब भी हम हमारा लाइफ का पाथ यहाँ वहां भटकते हैं, तो क्यों ना हम ऐसे मेंटर को ढूंढे। कोई नहीं है तो फाइनली अ काउंसलर, बिकॉज दैट पर्सन विल गाइड यू, विल शो यू टू रिच टू योर वैल्यू। सो सो ये लॉकडाउन के पीरियड में हमारा ये फर्स्ट रोल होगा कि हम जैसे हैं वैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करें। नंबर वन, हम चेंज न करें, हम सब्स्टिट्यूट का रोल भी न करें। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, हम एक मेंटर को चूज करें, और वो मेंटर हमारे लिए कैसा रोल करेगा? क्या लग रहा है आपको? इंस्टेंट कॉफी? बेसिकली जब भी प्रोडक्ट हम इंस्टेंट वाला खाते हैं, चाहे वो कॉफी हो, चाहे वो मैगी हो, चाहे वो बिस्किट हो कि मैंने रैपर खोला और मैंने कंज्यूम किया, राइट, दैट विल गिव यू हैप्पीनेस अ लॉट। वैसे ही अगर आपके पास आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स है जो आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस इमीडिएटली दे सकते हैं, राइट, बट आपके इनर सोल को जानने के लिए, पहुंचाने के लिए, आपकी वैल्यूज क्या है, आप क्यों हो ये लाइफ में, आपके और रोल्स क्या बचे हैं, उसके लिए वी नीड अ मेंटर। दैट इज अ बेसिक प्रायोरिटी जो रिमेनिंग डेज हमारे बचे हैं ये लॉकडाउन पीरियड में। तो फ्रेंड्स, आप फाइंड करिए कि आपके मेंटर कौन बन सकते हैं। आई होप आप मेरे साथ हैं, और साथ में एक एक कप चाय हो रही है। कोई मुझे बताएगा कि हम कितने दिनों से लॉकडाउन में हैं? आप चैट कर सकते हैं, प्लीज जल्दी से चैट करिए कि आज कौन सा दिन है हमारा, 50s के ऊपर है या 50s के बिलो है। जल्दी से चैट करिए, मैं सबके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। ओहो, कोई बोल रहा है 59, कोई बोल रहा है 50 प्लस। वेरी नाइस फ्रेंड्स, आज 56, कल का दिन पकड़ू तो 56 डेज हमें ये लॉकडाउन पीरियड में हुआ है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है अभी ये सिनारियो के बारे में। जब शुरू शुरू में हमें पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हमने क्या करना शुरू किया? सारी मटेरियल थिंग्स हमने कलेक्ट करना शुरू कर दी। जो भी राशन हमें घर में चाहिए था, हमने पूरे वीक में यहाँ वहां से, जहां हमें कोई बोलता था कि भाई यहाँ से ये मिल रहा है, यहाँ पे इतनी कम लाइन है, तो हमने पूरा वीक वो सब कलेक्ट करने में लगाया। बराबर। अभी सेकेंड वीक थोड़े से हम रिलैक्स हो गए और हम बाकी सब लोगों का सुन रहे थे कि भाई उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है वैसे। And from third week, we started adopting the thing. And till today, we have adopted this new challenge. और आप बिलीव नहीं करोगे, जो सिस्टम बनाया, मतलब जो सेफ साइड, जो हमें बोले गए हैं रूल्स रेगुलेशंस, हमें कैसे रहना है, हमें क्या पहनना है, ये सब हम अभी इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली वी ऑल आर फॉलोइंग। बराबर है? यहाँ तक सब ठीक है। अभी इसमें आगे क्या हुआ? लोगों ने और फ्रेंड्स ने ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई जो होगा वो सबका सेम होगा, जो मेरा होगा वो तेरा होगा। बराबर। मतलब कि वी हैव स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ये भी हमारे ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा वाला डिफेंस मैकेनिज्म कि भाई ठीक है ना, अभी इकोनॉमिकली सबका डाउन है तो मेरा भी डाउन है, अगर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो हो रहे हैं, अगर ये नहीं मिल रहा है तो ठीक है। मतलब जो लोगों का था वो मैंने भी अडॉप्ट करना शुरू किया। पर फ्रेंड्स, ये सब आउटर वे में था, हमने एक्सेप्ट कर ली, वो नहीं गया। उसके पीछे 3 और 4 बेसिक रीजन। नंबर 1, ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये प्रोसेस को, बिकॉज इकोनॉमिकल लॉस, कहीं ना कहीं पे पैसे जा रहे हैं जो हम अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली, फियर, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ समवन, फियर ऑफ कोरोना, फियर ऑफ बताए। थर्डली, मेरे बाद मेरा क्या, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? ये सब चीजें इंटरनली बार 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 आपको सरवाइव कर रही है, आपके साथ है। अभी इसमें क्या होगा आगे जाके,
जैसे मैंने आगे पहले भी कहा कि SAD सैड डिसऑर्डर, अगर इसमें नहीं आना है तो सबसे पहले हमें हमारी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना है। जैसे कि एक पॉजिटिव थॉट हमें लाना है। अगर मैंने पॉजिटिव काम करना शुरू किया, बाकी के दिन में, रिमेनिंग लॉकडाउन पीरियड में, बाकी के लोग जब भी वॉच करेंगे कि हाँ यार इतने केसेस हुए, हाँ यार ये बिल्डिंग सिल हो गई, अरे यार इसके यहाँ पे तो ये नहीं मिल रहा है, पर मैं उस दरमियान भी मेरा काम कर रहा हूँ जो मुझे गेन करना है इंटरनली मेरे माइंड पीसफुलनेस के लिए, रादर देन आई वंडर व्हाट हैपेंड। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड वेरी वेरी एसेंशियल इज हमें हमारा मेंटर ढूंढना है और एक पॉजिटिव सोच लेनी है। जैसे मैंने एक पॉजिटिव सोच ली, माई थॉट कि भाई मुझे कुछ ढूंढना है, मुझे कुछ करना है, वो मेरा एक्शन हो गया। जैसे मैंने एक्शन किया वो मेरी हैबिट बन गई, फिर मुझे उसके बिना नहीं चलेगा, आई नीड दैट पर्सन। आपको लगेगा कि ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मैम, क्यों मेंटर के पीछे पड़े हैं, बट फ्रेंड्स यही एक मोटिवेशन है हमें आगे जाने के लिए, आगे के दिनों में यही चैलेंजेस को आगे बढ़ाने के लिए। ये हैबिट आपका कैरेक्टर बिल्ड करेगा। कैरेक्टर मीन्स विदाउट स्ट्रेस, विदाउट एंजाइटी एंड विदाउट डिप्रेशन, एंड दैट विल मेक योर डेस्टिनी। So, find for a perfect mentor. Secondly, have a positive thought कि चाहे जो भी है हमने अडॉप्ट कर लिया है, ऑटोमेटिकली अडॉप्शन हो ही रहा है और सब लोग का हो रहा है, बट आई विल नॉट यूज सच काइंड ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज्म, बट आई विल थिंक फॉर अ वे कि व्हाट आई कैन डू, हाउ आई कैन मोटिवेट माई सेल्फ एंड हाउ आई कैन बी पॉजिटिव इन माई लाइफ स्पेन। ये बहुत फेमस कोट है, everyone has a will to win, but very few have the will to prepare to win. मैं और एक बार रीड करूंगी, everyone has a will to win, but very few have the will to prepare to win. Friends, इनको तो हम जानते ही हैं, नाम है सचिन तेंदुलकर। 1983 में जब वर्ल्ड कप मिला था, हम सबको पता है कि वो वर्ल्ड कप मिला था बिकॉज ऑफ कपिल देव। तब वो 8 इयर्स के थे, पर उन्होंने प्रिपरेशन करना तभी से शुरू कर दिया था, क्या कि मुझे भी यही स्टेज पे आना है, बराबर है। एंड देन हम सबको पता है कि 2011 में वी वॉन। इतना बड़ा गैप, इतना लंबा प्रिपरेशन जब वो कर सकते हैं, तो हमारे पास तो भी बहुत कम दिन बचे हैं बॉम्बे ओपन होने में, या आप जो भी स्टेट में हो उसको ओपन होने में। एम आई राइट? तो करना क्या है, हमें प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है, अभी ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आजकल काफी सारे लोग ऑनलाइन गेम्स में हैं, चाहे वो पबजी हो या जो भी हो। जब हम ये गेम खेलते हैं हमें बार बार एक पॉपअप मिलता है, वो हमें एक मोटिवेट करता है कि हाँ यार तेरा स्कोर और आगे बढ़ेगा, तेरा स्कोर ऐसे हो जाएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम घंटे के घंटे वो सब गेम्स में बिजी है। एम आई राइट? सेकेंडली, यहाँ पे और एक बात मुझे करनी है। जब भी हम लॉकडाउन के पहले हम जो भी प्रोफाइल में थे, हम घर में बहुत लिमिटेड आवर्स में रहते थे, कभी भी 24 आवर्स हमने हमारे फैमिली के साथ स्पेंड नहीं किया। तो हमें उनका इनर और आउटर अभी पता चला, उनको हमारी आदत सी बन गई और हमें उनकी आदत बन गई, बराबर। एंड उनको हमारी आदत बन गई और हमें भी उनकी आदत पड़ गई। और उससे क्या होगा, आगे जाके भी जब ये जैसे लॉकडाउन ओपन होगा, हमें वो सेम फीलिंग चाहिए, हमें वो सेम थॉट चाहिए, हमें वो सेम टाइम चाहिए। अगर स्पाउस है तो हमें लगेगा नहीं वो वापस हमें वैसा सेम टाइम दे। फ्रेंड्स, प्रिपरेशन करना है, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, प्रिपरेशन करनी है नहीं पबजी के लिए कि नहीं हमें ज्यादा पॉपअप वगैरह मिले, प्रिपरेशन करनी है हमें नहीं कि हमारा फैमिली टाइम वापस सेम टू सेम मिले, पर यहाँ हमें प्रिपेयर करना है। तो क्या करना है, देखिए आपके स्क्रीन पे अभी ये मिरर है। नॉर्मली हम मिरर का यूज करते हैं हमारे आउटर अपीयरेंस के लिए, देखने के लिए कि भाई हम ठीक ठाक है कि नहीं है, बराबर। बट नाउ वी ऑल हैव टू स्टार्ट preparing ourselves, going inside and preparing means थोड़ा सा डिटेल में नोटिफिकेशन करेंगे हम बाकी के दिनों में
कि मुझे गुस्सा कब आता है, मैं चिढ़ती कब हूँ, मैं जेलस फील कब करती हूँ, सैड फेस कभी हो जाती हूँ। ऐसे नॉर्मल बातों पे, छोटी छोटी बातों पे जब मैं सब्स्टिट्यूट का रोल करती हूँ तो क्या हो जाता है, मेरे इमोशंस चेंज होते रहते हैं। और यही इमोशंस आगे जाके, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि मैम ये है, मैम ये है। अगर आपको चाहिए कि आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ फिट रहे, सो दिस इज अ प्रॉपर टाइम कि जब भी आप दिन में मिरर में देखते हैं, सी टू इट आपके इमोशंस के साथ आप अटैच हो। और जो चीज आप ज्यादा करते हैं, जैसे गुस्सा ज्यादा करते हैं, जेलस फील आप में ज्यादा होता है, कंपैरिजन आप ज्यादा करते हैं, आप जो भी करते हैं उसका नोटिफिकेशन करिए। एंड दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू कम बैक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। नहीं यार, मैं इसमें से बाहर आना है, मीन्स मुझे वैल्यू बिल्ड करनी है, नंबर वन। उसके लिए मुझे मेरे मेंटर लगेंगे कि मैं भाई आगे कैसे बढ़ूं। नंबर टू, उसमें लगेगा एक थॉट, वो थॉट मुझे लेके जाएगा मेरे एक्शन के तरफ। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ प्रिपरेशन। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे इमोशंस बहुत ही इनसाइड सबकॉन्शियस माइंड में डोपामाइन की तरह होते हैं कि जब भी मैं पबजी खेली, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मेरा डोपामाइन मुझे बोलेगा हाँ यार तू वापस खेल, तुझे मजा आ रही है इसमें। जब मैं मैगी खाती हूँ तो मुझे बहुत मजा आती है क्योंकि वो इंस्टेंट हैप्पीनेस मुझे दे रहा है। जब मैं बिस्किट खाती हूँ तो मुझे वो स्वीटनेस जो फीलिंग होती है, दैट इज गिविंग मी मोर हैप्पीनेस। बट दैट डोपामाइन इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी for my mental issues. For that, I have to spend time in this lockdown period and I have to see कि what things I can do for me. मैं बोर नहीं कर रही हूँ और आप चाय पी रहे हैं ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। अभी ये सब के लिए हमें लगेगा बहुत बड़ा SD। SD मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। कैसे लाएंगे हम ये सेल्फ डिसिप्लिन? जब मैं बहुत सारी चीजों पे वर्कआउट करना शुरू करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। अभी किसके ऊपर ये सेल्फ डिसिप्लिन आएगा और हमें कैसे करना है? सेल्फ कंट्रोल सबसे पहला पॉइंट है ये। अक्षय कुमार को हम बहुत टाइम से जानते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। आज के दिनों में भी मैं लेटेस्ट अभी रीड कर रही थी इनके बारे में। ड्यूरिंग दी लॉकडाउन ऑल्सो भी वो 4 बजे उठ जाते हैं, अपना जो रेगुलर रूटीन है उन्होंने बिल्ड करके रखा है। यहाँ पे दूसरी बात करनी है सेल्फ कंट्रोल में। अगर मैं फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग हूँ, अगर मेरे में बहुत सारा लीडरशिप क्वालिटी है, मैं काफी हाईली इंटेलेक्चुअल हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मुझे मेरे सेल्फ पे कैसे कंट्रोल करना है, मुझे कैसे प्रेजेंट करना है, तो मेरा सेल्फ डिसिप्लिन क्या हो जाएगा? काफी डाउन हो जाएगा। तो ये परफेक्ट टाइम है कि जहाँ पे आपको सोचना है कि आपका सेल्फ कंट्रोल आपको कहाँ पे कैसे बिल्डअप करना है। सेकेंड बात आ रही है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, दैट इज सेक्रीफाइस। पानी पूरी मिस कर रहे हो ना? मैं भी कर रही हूँ बहुत सारी पानी पूरी। सेकेंड, हम मिस कर रहे हैं हमारा ग्रूमिंग। आप बिलीव नहीं करेंगे, 56 डेज से जो भी ड्रेस जो भी हम पहनते थे वो वैसे के वैसे ही शेल्फ में है। काफी लोगों ने तो कितने सारे नए ड्रेसेस लिए थे लॉकडाउन के पहले, वो भी पहनने का टाइम नहीं मिला, मतलब वो भी एक सेक्रीफाइस हुआ। ऑफिस में फ्रेंड्स के साथ मिलजुल के बात नहीं हो पा रही है तो वो एक सेक्रीफाइस हुआ। पर यहाँ पे अगर पॉजिटिव नोट में देखा जाए तो वो क्या है? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत सारा सात्विक भोजन आपने लिया, अगर आपने कोई वेबिनार्स अटेंड किए हैं तो वो आपने अटेंड किया। मीन्स sacrifices a kind of a self discipline where जो आपने छोड़ा है वो शायद मिस कर रहे हैं आप, पर जो आपने गेन किया है वो लॉकडाउन के बाद भी आपको सेम वे में वो कंटिन्यू करना है। वही सात्विक भोजन, वही फैमिली एंड वही वेबिनार जो आपने रीडिंग या हॉबी जो भी आपने कल्टीवेट किए हैं इन दिनों में। सो सी टू इट कि नंबर 1 इज सेल्फ कंट्रोल, नंबर 2 इज सेक्रीफाइस, नंबर 3 पे आ रही हूँ, दैट इज अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम बात बात में 2-3 काम एक साथ करते हैं। जैसे कि अभी आज आपने मेरे लेक्चर के बाद आपने प्लान किया कि नहीं मैम ने कहा है तो हम डेफिनेटली कोई मेंटर के बारे में सोचेंगे, पर अगर साथ में न्यूज में या टीवी में आपने कुछ देखा कि इतने केसेस हो गए, दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू नॉट गोइंग टू हेल्प यू और आपका सेल्फ डिस्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो जब भी आप कोई डिसीजन पे आ रहे हैं कि मुझे ये स्टेप करना है, तो अगर हो सके तो स्क्रीन टाइम आपको कम करना है। सेकेंडली, ऐसे जो भी न्यूज आपको लग रहे हैं कि आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो वो आपको कम करना है ताकि आप अपने गोल पे अच्छे से रिच हो सको। थर्डली, अभी टेम्पटेशन। फोर्थली, नाउ टेम्पटेशन मीनिंग क्या होता है? जैसे कि आइसक्रीम देखा, चॉकलेट देखा, तो हमें टेम्पटेशन होता है। फ्रेंड्स, प्लेयर जो होते हैं, कोई भी प्लेयर आप ले लीजिए या कोई भी एक्ट्रेस ले लीजिए, उनको भी टेम्पटेशन होता है, नॉट फॉर द फूड, बट दे आर हैविंग टेम्पटेशन टू रिच टू देयर मेडल, टू अचीव द गोल्ड मेडल। एम आई राइट? So right now our focus to achieve our temptation is only and only having a safer life. That should be a priority of having our own temptation. Then select the company who is intelligent than you. काफी बार हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं जिसको हम मानते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, इंटेलेक्चुअल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज वो आपसे हायर है, शायद उनके पास हायर डिग्री है आपसे, तो आप समझते हो कि वो इंटेलेक्चुअल है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ दे आर इंटेलेक्चुअल, बट हमें कोई ऐसा इंटेलिजेंट पर्सन ढूंढना है जो आपके और उनके एथिक्स पे कहीं ना कहीं पे मैच हो रहा हो। आप गलत हो तो वो आपको बार बार हक से गाइड कर सके। सो सिलेक्ट द कंपनी या सिलेक्ट द नियर वन हु इज इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट देन यू। गिव मोर देन यू गेट। हम इंडियन हैं, हमारा ये कल्चर है कि हमें सिर्फ देना होता है, हमें लेना बहुत कम होता है, राइट? तो आपके पास जो भी है, अगर आप अभी घर में हैं, आप फैमिली को जितना हेल्प कर सकते हैं। अभी इतने सारे केसेस आए लास्ट वीक में भी, उसमें ऐसी ही कंप्लेन थी कि हमने 2 वीक बहुत सारा काम किया घर का, अभी मन नहीं लग रहा है, अभी बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। किसी की कंप्लेन आई कि बस पूरे दिन एक ही कॉर्नर में हम बैठे रहे हैं। एम आई राइट? तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास कुछ है फिजिकली, आप अभी आपके घर के मेंबर्स को कुछ दे सकते हैं, तो स्टार्ट गिविंग योर फिजिकल हेल्प, नॉट फॉर द फिजिकल। अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, आप कोई वेबिनार रीड कर रहे हैं, तो स्टेटस पे या एफबी पे हम क्या पोस्ट करते हैं? हमारे पुराने फोटोज। हम क्या पोस्ट कर रहे हैं? हम जब बचपन में कैसे थे वो। हम क्या पोस्ट कर रहे हैं? किसी का वेडिंग का कुछ। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा पोस्ट करें कि भाई ये वेबिनार से मुझे ये मिला, तो तू तेरा शेयर कर। तो इससे क्या होगा? एक दूसरे का नॉलेज शेयर होगा। सो दिस इज अ टाइम वेयर यू आर अगेन गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी। Then we have evaluate your strength and build on them. Friends, this is a perfect time to analysis your SWOT. That is your strength, weaknesses, opportunity, threats. आपकी strength क्या है? आपको क्या पसंद है? Now यहाँ पे confusion होता है हमेशा कि भाई मेरी hobby कुछ और होती है और मेरा strength कुछ और है। तो ये अभी आपको बैठ के डिसाइड करना है, आपको सोचना है कि आपकी ताकत क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, और जो चीज नहीं कर सकते उसके पीछे भी रीजन क्या है और कैसे उसको ओवरकम आप करें। यहाँ पे आप डिसीजन लोगे कि मैंने अब तक जो किया वो सही था या गलत था और आगे मुझे अभी क्या करना है। Then we have always keep the larger picture in mind when making the decision. जैसे नरेंद्र मोदी ने डिसीजन लिया कि भाई 21 डेज का इनिशियली लॉकडाउन, बराबर, दैट वाज अ लार्जर पिक्चर इन हिज माइंड। टिल नाउ वी आर इन दिस लॉकडाउन पीरियड, पर एक बेटर वे से देखा जाए तो इसमें क्या अच्छा डिसीजन हुआ कि हम सब सेफ हैं विद गॉड ग्रेस। सेकेंडली, प्रॉपर टाइम मिल रहा है हमारे सेल्फ को ग्रूम करने के लिए, नॉट फॉर द आउटर ग्रूम बट फॉर द इनर ग्रूम। तो कभी भी हम कुछ ऐसा काम करें, हम ऐसा डिसीजन ले जिसके पीछे एक लार्जर पिक्चर होना चाहिए, एक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, नेवर कॉम्प्रोमाइज योर इंटीग्रिटी। हम बहुत बार किसी और के लिए हमेशा छोड़ देते हैं, मतलब कभी हमें झूठ बोलना पड़ा तो हम बोल देते हैं। Friends, this will not going to reach you to your inner soul. So this is a very very important point कि आप जो हो आप वही करो। सक्सेस और फेलियर के बीच में अगर हम ऐसे के ऐसे ही रहे तो नहीं चलेगा। हमें डिवाइड नहीं होना है हमारे सेल्फ को सक्सेस और फेलियर के बीच में। जो हम हैं हमें वही प्रेजेंट करना है। आई होप आप मेरे साथ हैं। तो
अभी आपकी चाय खत्म होने ही वाली होगी और हम एक डिसीजन पे आ रहे हैं कि जब भी आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आप एम्प्टी कप को हैंड में लेते हैं तो डिसीजन लीजिए कि मेरे पास क्या मेरा मेंटर है, क्या मुझे मेंटर की जरूरत है, और अगर है तो मुझे क्यों चाहिए, व्हाई आई नीड अ मेंटर, मैं कहाँ पीछे हो रही हूँ, मेरे वैल्यूज क्या है, मेरे एथिक्स क्या है, ये सब के लिए आई नीड समवन। मेरे थॉट्स जो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, कई बार सब एसोसिएशन, सब मिक्सिंग हो जाता है, तो उसके लिए आई नीड अ मेंटर। ये सब के लिए मुझे प्रिपेयर होना है कि मेरे डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। डिस्क्वालिफिकेशन इट डजंट मीन दैट योर ओन क्वालिफिकेशन, बट मेरे खुद के इमोशंस से जो मैं पीछे हो रहा हूँ, मैं बार बार जो मूड स्विंग्स कर रहा हूँ या करता था, एंड दिस ऑल पॉइंट्स विल लीड यू एंड विल गेट यू इन मोर डिसिप्लिन। नाउ आई विल गिव यू अनदर 5 minutes। अगर आपके जो भी क्वेश्चंस है आपके है तो प्लीज आप शेयर करिए। एक क्वेश्चन आया है, but in office we work for ourselves for money that we can't stop. Forum Mehta. Forum, the question is proper, I guess. But in office we work for ourselves for money that we can't stop. अभी यहाँ पे I'm not asking you to stop your office, dear. I'm asking you कि don't substitute yourself. हम कई बार एक पर्सन के लिए हम रोल हमेशा डे बाय डे चेंज करते रहते हैं, राइट? आपको आपका रोल चेंज नहीं करना है, आप जो हो आप वो प्रेजेंट करो। एंड ये 100% बिलीव है कि आप अभी जिस पैकेज में हो आपको डबल हो जाएगा उसका, बिकॉज आप जो हो आपको इनर सेल्फ में उसका काफी सारा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आई होप फॉरम मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन आया है चार्मी गाला से, कैन वी प्ले अ सेल्फ रोल ऑफ मेंटर? Yes, of course we can play a self role of as a mentor, but how you'll come to know कि you are a proper mentor or what, where you are lacking, how you'll come to know? For that you have to give one kind of an analysis for yourself कि whether whatever thing you are doing, whatever the decision you are taking in this kind of a challenges time, and when you are there with your family or whatever the work profile you have, if you feel there is not a single negativity is there and my inner space, my inner mind is proper and pure, then I think you can become your own mentor. Thank you, Charmi, for this question. One more question I'm having from Shivangi Vora. How to know who can be my mentor and how to find that? Shivangi, I said that कि how to know who can be a mentor. आपके फैमिली में, आपके सराउंडिंग में, आपके पास जो भी इंडिविजुअल अवेलेबल है, आप जिस पे 100% फेथ कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी वाला रिलेशन आप जिसके साथ रख सकते हो, चाहे वो 15 प्लस एज का हो, चाहे वो 70 प्लस एज का हो, यहाँ पे एज इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप जिसके सामने एक ट्रांसपेरेंसी रख सकते हो एंड दैट पर्सन कैन बिकम योर मेंटर, अगर फैमिली में आप हंट कर रहे हो तो। Otherwise outside may be, and best is a counselor, because you want to reach to your inner world, your inner circle. Thank you, Shivangi. Another question Amish ji se aaya hai, can God be our mentor? God is the always our mentor. कृष्णा जी भी किसी के मेंटर थे, भगवान महावीर भी हमारे मेंटर बन चुके हैं, पर अमीश जी अभी का जो हमारा सिनारियो चल रहा है इसमें हमें नहीं पता चल रहा, बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम दी गॉड। एम आई राइट? कभी कभी हम बहुत एंथू हो जाते हैं कुछ काम करने के लिए, हमें ऐसा लगता है नहीं अभी पूरा हम ऐसे ही स्पेंड करेंगे, पर 2-3 दिन में मॉरल क्या हो जाता है, पूरा डाउन हो जाता है। जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ हम बहुत खुश हो गए थे, हम मोटिवेट हो रहे थे, आजू बाजू सराउंडिंग को हम मोटिवेट कर रहे थे, पर अभी आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे सैड मैसेजेस जा रहे हैं व्हाट्सएप पे, सैड सैड पोयम जा रही है व्हाट्सएप पे, तो ये क्या शो कर रहा है? गॉड इज आवर मेंटर, ऑलवेज द गॉड इज आवर मेंटर, बट जैसे हमारी जो लाइफ स्पैन है, वी नीड अ इंडिविजुअल एज अ मेंटर। थैंक यू अमिश, आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया। देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम नजरीन, हाउ टू प्रिपेयर हैप्पीनेस टू स्टे इन लाइफ? हाउ टू प्रिपेयर हैप्पीनेस रेसिपी है
जो बनानी पड़ेगी, सबसे पहले आपकी रेसिपी में सैड डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, जो मैंने बात की थी, एस स्ट्रेस का, एंजाइटी का एंड डिप्रेशन का। अगर ये आपकी रेसिपी में है, बहुत सारा नमक है, बहुत सारा मसाले हैं, और आप सब्स्टिट्यूट नहीं हो, आप जो हो आप वही हो सबके सामने, और आप हमेशा प्रिपेयर होते हो, तो there is always a happiness is just waiting for you. You just have to open the door for that. I hope नज़रीन मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। अगर किसी को और क्वेश्चन है या किसी का ऑडियो अगर ऑन करना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ऑडियो आप ऑन कर सकते हैं। There is one more question. Ma'am, how do you control your emotions like anger, anxiety or insecurity? ये क्वेश्चन आया है दीपक छेड़ा से। थैंक यू दीपक जी। How I am controlling my emotions like anger and anxiety? शुरू में जो हमें गुस्सा आया था लॉकडाउन पे, शुरू में जो हमें डर बैठा था, दैट इज प्योरली नेचुरल, होना ही चाहिए था, वो रिलीज होना चाहिए था। पर आगे जाके भी अगर ये कंटिन्यू रहा तो वो नहीं था। हाउ आई एम कंट्रोलिंग माई एंगर और माई एंजाइटी? आई एम हैविंग माई मेंटर, दैट इज माई guru. I purely Jainism. So whatever I read, I'm getting more solution in reading. So I can say my mentor is a reader also, and I can say my mentor, the Jainism में जो मैं follow कर रही हूँ, that. But I am realizing whenever I am in anxiety, whenever I am in fear, wherever I am in any other this thing, I am realizing myself. And then later on, I'm starting preparing for myself rather than I'm thinking, हाँ क्या होगा? I'm not wondering. I am starting preparing, and I am immediately reeling it out. And I'm promising to myself that whenever I'm combing or whenever I'm seeing myself in the mirror, that I am looking for a mental peace, not for the outer look. मैं रिक्वेस्ट करूंगी होस्ट को कि अगर किसी को कुछ ऑडियो में क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज उनको चांस दीजिए। If anyone else wants to ask any question तो प्लीज चैट बॉक्स पे लिखिए, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं और आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट बॉक्स पे सिर्फ लिखिए अनम्यूट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, तो अभी हम क्या डिसीजन पे आ रहे हैं? हम डिसीजन पे आ रहे हैं कि हम हमारे बाकी के दिन जो हमें मिले हैं विद गॉड ग्रेस हम सेफ हैं। हमें टेम्पटेशन होगा, पर हमें टेम्पटेशन होगा नॉट फॉर द आइसक्रीम, नॉट फॉर द एनी अदर food related thing, but we'll be having temptation to be safe at home. Number one, that is a basic priority. Secondly, we'll be having a kind of a self discipline, a discipline to control the emotion, not to control the emotion but in other way, but to identify and how to overcome it. And all this thing will help you when you try to search for your own mentor. That is a basic priority. Thank you so much, and I hope I have reached you all. Thank you so much.